गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल जो डिस्कस किया, हमने कार्ल मार्क्स खत्म किया रहे। हमने कार्ल मार्क्स में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में देखा। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिंपल मतलब है कि भाई हमने हिस्ट्री को इंटरप्रिटेट किया विद द हेल्प ऑफ मटेरियलिज्म। और मटेरियलिज्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मटेरियलिज्म का यहाँ पे मतलब हुआ इकोनॉमिक्स। हमने चीज देखी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो वो रिलेटेड था प्रोडक्शन रिलेशनशिप के साथ में, और दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास निकल के आता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है हमने उसके बारे में भी बात की। मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजों में हो सकता है। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने बात किया, तो उसमें हमने जो मेन एक चीज देखी कि भाई पांच छह तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शन बंदे ने बताए। कार्ल मार्क्स ने प्रिमिटिव बताया, एंशिएंट बताया, फ्यूडल बताया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, कैपिटलिज्म आ गया, सोशलिज्म, कम्युनिज्म आ गया। जब कैपिटलिज्म आएगा तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगी, क्लास स्ट्रगल होगी। मैं इस वजह से दोबारा बता रहा हूँ क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्लास स्ट्रगल के बारे में, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, और सपोज करके चलते हैं आपको क्वेश्चन आता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे, सारा का सारा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसमें पूरी डायग्राम बनाओ, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। मोड ऑफ प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आता है, सारे के सारे लिख दो। अगर वहां पे पर्टिकुलरली पूछा गया है प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन तो सिर्फ वही बताना है। अगर वहां पे पूछा गया है कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन तो वही बताना है, कुछ और एक्स्ट्रा बताने की कोशिश नहीं करनी, ना ही हमने बताना है, ना ही हमें बताना चाहिए। ठीक है। सो कोशिश करना है वही बताया जाए जो हमसे पूछा गया है, ना कि वो जो हमसे पूछा नहीं गया। ये चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। अब कल जो क्वेश्चन मैं देख रहा था, एक क्वेश्चन में बोला गया था एक्सप्लेन कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद में उसी के साथ में पूछा गया क्लास कॉन्फ्लिक्ट और क्लास स्ट्रगल के बारे में बताओ। अब कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में हमने जो फीचर्स लिखे हैं राजे, वो सारे के सारे फीचर्स बताने हैं। गिल्ड सिस्टम, ये वो, मनी सेंट्रिक है, वैल्यू सरप्लस, लेबर सरप्लस, ये सारी चीजें बताओगे। ठीक है। अब एक जो चीज बतानी है इसमें, क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्लास स्ट्रगल के बारे में बताना है। फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्लास स्ट्रगल के बारे में सिर्फ ये बताना है कि सोशलिज्म स्टैब्लिश हो गया। ये नहीं कि सोशलिज्म क्या होता है, ये था वो था, वो सारा कुछ बताने का, राम कहानी बताने की जरूरत नहीं। लास्टली उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि थोड़े से इंटेलेक्चुअल व्यू बताओ। इट मींस के यू कैन क्रिटिसाइज। ठीक है। और वो इंटेलेक्चुअल व्यू का मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। अगर सिर्फ क्रिटिसाइज लिखा है तो ओनली क्रिटिसिज्म विल बी देयर। अगर उन्होंने साथ में लिखा है इंटेलेक्चुअल व्यू, इंटेलेक्चुअल व्यू कुछ भी हो सकता है, वो सपोर्ट भी कर सकता है थ्योरी को और नॉन सपोर्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखनी, इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। अब फिर हमने कल खत्म किया जो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट खत्म किया था। एलियनेशन है जो वो चार जगहों से हो सकती है, फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, फ्रॉम द प्रोसेस एंड फ्रॉम द सेल्फ एंड सोसाइटी। अब एलियनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी दोबारा से थ्योरी दी, और उसमें दो बंदे थे, ऑलमैन एंड सीमैन। ऑलमैन ने बोला कि डिससेटिस्फेक्शन और एलियनेशन के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, और सीमैन ने क्या बोला कि जो एलियनेशन है वो सिर्फ इन कारणों से नहीं होती, वो कुछ और कारणों से हो सकती है, जैसे पावरलेसनेस हो गया, आइसोलेशन हो गया, इंस्ट्रेंजमेंट हो गया, मीनिंगलेसनेस हो गया, इन चीजों से हो सकती है। लेकिन उनके सॉल्व करने के लिए भी मैंने आपको चीजें भी लिखवाई हैं। सो एलियनेशन होने के बाद में रेवोल्यूशन करना जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, तो रेवोल्यूशन मत करो, बेसिकली ये यहाँ पे बोला गया। फिर अगर राजे हमने बात किया कि दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, C.W. मिल्स और एक और इंसान टर्नर। तो दोनों ने ये बताया कि यहाँ पे जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स की वो सही है। एक ने तो यहाँ पे हमें थ्योरी दी थी रिगार्डिंग दी व्हाइट कॉलर वर्कर्स, और एक जो ब्लमर है, ब्लमर ने हमें बताया था कि वेकेशंस के बारे में। वेकेशंस क्या है? वो तो कहता है टेम्परेरी है भाई, टेम्परेरी के बाद में फिर वो दोबारा से सेम चीज आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें क्रिएट होगी। ठीक है राजे। सो नाउ द नेक्स्ट थिंकर विच वी आर गोइंग टू थिंक डिस्कस इज मैक्स वेबर। ठीक है, तो आज से हमने जो थिंकर स्टार्ट करना है राजे, इट विल बी मैक्स वेबर। ठीक है, तो मैक्स वेबर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली चीज राजे, सबसे पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम हमेशा करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे भी, वो है हमें ये पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन, है ना। क्योंकि इंट्रोडक्शन से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है कि ये बंदा बोलना क्या चाहता है, ये बंदा बोलेगा क्या, उसके बारे में हमें पता चल जाती है। और इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम क्या देखते हैं? बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड देखते हैं, टॉपिक का बैकग्राउंड नहीं, थिंकर का बैकग्राउंड, कि उसका बैकग्राउंड था क्या। तो राजे बैकग्राउंड देखेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड समझेंगे, बैकग्राउंड समझने के बाद में जो चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि साथ साथ में मैं आपको लिखवाता हूँ और साथ साथ में फिर आगे जो चीजें हैं वो हम चलाएंगे। राजी इसकी जो थ्योरीज है बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे एक थ्योरी है सोशल एक्शन के ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले। सोशल एक्शन के ऊपर फिर एक हम चीज करेंगे राजे, आइडियल टाइप।
ठीक है, आइडियल टाइप क्या होता है वो हम देखेंगे। देन हम देखेंगे अथॉरिटी के बारे में, पावर, अथॉरिटी, डोमिनेशन, ठीक है जी, अथॉरिटी के बारे में देखेंगे राजे। नाउ देन वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ अथॉरिटी के बाद में हम डिस्कस करेंगे रिलीजन के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी वो किसने यहाँ पे कॉइन किया है, ब्यूरोक्रेसी कॉइन्ड बाय दी मैक्स वेबर। ब्यूरोक्रेसी के बाद में ये जो इंसान है अपना मैक्स वेबर, इन्होंने बताया कि भाई जो कैपिटलिज्म है वो कहाँ पे आ सकता है और कहाँ पे नहीं आ सकता, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये वाला जो चीज है ना जी, कैपिटलिज्म कहाँ पे आ सकता है कहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये प्रोटेस्टेंट को बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा। प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन है उन लोगों को बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा। उसका रीजन अभी आपको बैकग्राउंड में समझ में आएगा क्यों। तो आपने ये टॉपिक्स को आई होप आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा कि भाई सोशल एक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिछली क्लासों में बहुत ज्यादा बता चुका हूँ। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि भाई सोशल एक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन द मूड एंड मोटिवेशन। इस वजह से मूड और मोटिवेशन तो सबका अलग रहता है, बहुत टाइप का हो सकता है ये, है ना। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी है रजे। तो अब एक और चीज मैंने आपको लास्ट क्लास नहीं मतलब पिछली क्लासों में बताई थी मैंने। हमने बात किया था ना कि भाई जब हम पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म कर रहे थे तो उसमें रजे दो चीजें थी, वन वाज रिजेक्शन एंड सेकंड वाज रिवीजन। तो रिवीजन में हमने मैक्स वेबर का नाम लिखा था। आपको शायद से याद होगा कि पॉजिटिविज्म करते हुए हमने उसका क्रिटिसिज्म जब स्टार्ट किया तो क्रिटिसिज्म में दो पार्ट आए थे। एक तो जिसमें हमने बात किया कि हमने बात की थी रजी किसके बारे में, कि रिगार्डिंग दी क्रिटिसिज्म, और उसमें क्रिटिसिज्म में था एक तो रिजेक्शन एक था रिवीजन। तो रिवीजन में नाम था मैक्स वेबर का। इट मींस ही डिड नॉट रिजेक्टेड द पॉजिटिविज्म बट रिवाइज्ड द पॉजिटिविज्म, कुछ ऐड किया। क्योंकि जब भी हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं, आप अपने पेपर को भी रिवाइज कर रहे हो, आप किसी सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ ऐड करते हो। आपको लगता है कि यार ये रह गया था, अब ऐड कर सकते हैं, है ना। तो वो वाली चीज अब ये करेगा बंदा। तो सबसे पहली चीज तो ये जो मैक्स वेबर है, ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अमीर घर में जो है वो मैक्स वेबर पैदा हुआ था। तो आपने लिखना है ये, ही वाज बोर्न, बैकग्राउंड स्टार्ट करते रहे, साथ साथ में मैं आपको बताता भी जाऊंगा, ठीक है। इसको साथ साथ में लिखेंगे, बड़ी धीरे धीरे चलते हैं। ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द ईयर 1864, ठीक है, 1864, एंड डाइड इन एंड डाइड एंड डाइड इन 1920, एंड डाइड इन 1920, ठीक है। सो 1864 में जो है बॉर्न हुआ और डाइड इन 1920, ठीक है। लेकिन बॉर्न हुआ कहाँ पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीजन वाज रफ्ट, ठीक है, AERUFT। सो रफ्ट और रफ्ट ये प्रशिया में पाया जाता है। उस टाइम पे प्रशिया नाउ जर्मनी, ठीक है, आपको पता ही है ये। तो एक ये चीज हमारे पास आती है रफ्ट प्रशिया। यहाँ पे लिखिएगा हिज फादर वॉज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट, हिज फादर वॉज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट, हिज फादर वॉज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट एंड वर्कड फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो फादर ब्यूरोक्रेट थे, वर्कड फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं बताऊंगा, इसमें लिखिएगा फादर वॉज कैथोलिक, ठीक है। तो जो क्रिश्चियनिटी उसके दो पार्ट्स है, कैथोलिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, मेजर पार्ट्स है। अब छोटा छोटा पार्ट क्या है वो हमारे काम का भी नहीं है। सो कैथोलिक एंड क्रिश्चियनिटी में दो चीजें आती है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो फादर कैथोलिक थे, कैथोलिक जर्मन, कैथोलिक जर्मन, एंड ही वॉज प्राउड अबाउट दी एंड ही वॉज प्राउड अबाउट दी रेशियल सुपियोरिटी, रेशियल सुपीरियोरिटी, ठीक है, रेशियल सुपीरियोरिटी, रेशियल सुपीरियोरिटी, ठीक है जी। ड्यू टू ऐसे नहीं, ही वॉज फॉन्ड ऑफ, ही वॉज मतलब जो सीनियर वेबर है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड डिस्कस डिफरेंट थिंग्स, एंड डिस्कस डिफरेंट थिंग्स, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच young Weber was, due to which young Weber was
exposed to the young Weber was exposed to the great thinking and knowledge. Exposed to the great thinking and knowledge. ठीक है जी, ग्रेट थिंकिंग एंड नॉलेज. वेबर मदर was from France. Weber mother was from the France. And she was Protestant. अब समझ में आया? And she was Protestant. But his father used to criticize his mother, his mother, and that's why his mother was in miserable condition. मतलब बार बार में उनको बोलते रहते थे कि भाई तुम तो प्रोटेस्टेंट हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है. तो उन चीजों के बारे में बोलना बार बार, तो ये थोड़ा सा चीज है जो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी. he was she was in miserable condition, and Weber did not liked the sufferings of her mother, the sufferings of her mother. So Protestant ethics and spirit of capitalism. So Protestant ethics and spirit of capitalism ठीक है जी. So Protestant ethics and spirit of capitalism was the tribute for his mother. ठीक है जी, फॉर हिज मदर. समझ में आ रहा जी बात? तो इसी वजह से हम बैकग्राउंड बेसिकली डिस्कस करते होते हैं. अब हमें ये पता चल गया कि भाई उनकी मदर है जो शी वॉज प्रोटेस्टेंट, एंड बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्टेंटिज्म जो फादर थे वो कैथोलिक थे, एंड ही यूज्ड टू क्रिटिसाइज हिज मदर, एंड दैट्स व्हाई हिज मदर वाज इन द मिजरेबल कंडीशन, एंड दैट्स व्हाई ही हैव रिटन अ बुक. ठीक है. और बुक का नाम क्या है? प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. दोनों को कनेक्ट किया, बड़ी अच्छी थ्योरी दी, बहुत अच्छी बुक लिखी है, उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, अब आगे बढ़ते रहिए. ही हैज इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड लॉ. इसी वजह से कुछ ना कुछ इनके एलिमेंट डालेगा बीच में. ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड लॉ. ही हैज इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड लॉ, and never studied sociology. ठीक है जी. He did his PhD from University of Berlin. He did his PhD from the University of Berlin, where he met a person, where he met a economist, Gold Schindt, Schindt. ठीक है जी. And he did PhD, नहीं, Weber did PhD under him. On the economic history of Roman society. मतलब जो उनका इंटरेस्ट था उसी चीजों के बारे में वो बात कर रहा है बंदा.
He did PhD under him on the economic history of Roman society. ठीक है, क्लियर है ये बात। अब फिर ये जो चीज है हमें यहां तक तो समझ में आएगी कि किस तरह से जो चीज है बैकग्राउंड चल रहा है, लेकिन एकदम से फिर सोशियोलॉजी कैसे। इन्होंने मार्क्स की राइटिंग्स पढ़ी थी, कार्ल मार्क्स की, जिसने एक इंटेलेक्चुअल व्यू प्रोवाइड कर दिया और जिस वजह से ये बंदा क्या बनता है, सोशियोलॉजिस्ट बनता है। ठीक है, हिज इंटेलेक्चुअल एक्सपोजर हिज इंटेलेक्चुअल एक्सपोजर टू मार्क्सियन वर्क his intellectual exposure to Marxian work actually made him sociologist. Actually made him sociologist. ठीक है जी। And Max Weber was professor of economics. And Max Weber was professor of economics, but he looked it in the view of social and cultural history. ठीक है जी। After some point of time, he shifted to Italy. In 1905, where his works was significant. Works were significant. देखो राजे, now make a heading, sociological methods by Max Weber. Sociological methods by Max Weber. ठीक है, पहले हम समझेंगे राजे, फिर उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में इसको लिखेंगे। नाउ जो हम पहले पढ़ चुके हैं राजे, हमने पढ़ा कि एक तो होते हैं पॉजिटिविस्ट, एक होते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट। हमने ये दो चीजें पढ़ी, वन इज पॉजिटिविस्ट, सेकंड इज नॉन पॉजिटिविस्ट। ठीक है, तो हमने दो चीजें जो हैं वो देखी हुई हैं, वो क्या है, पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट। जो मैक्स वेबर है वो कुछ अलग बात करता है यहाँ पे, क्योंकि जो पॉजिटिविज्म वाले थे आपको याद होगा वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे थे, जो नॉन पॉजिटिविस्ट वाले हैं वो सब्जेक्टिविटी के बीच में काम कर रहे थे। ध्यान से सुनना है बात को। जो पॉजिटिविस्ट वाले हैं वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात कर रहे हैं, जो नॉन पॉजिटिविस्ट वाले हैं वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे सब्जेक्टिविटी के ऊपर। जो पॉजिटिविस्ट है वो एम्पिरिसिस्ट की बात कर रहा है, और जो नॉन पॉजिटिविस्ट है वो आइडियलिस्ट की तरह बात कर रहा है, मतलब आइडियाज के तौर पे बात कर रहा है। तो मैक्स वेबर ने बोला आप बात कर रहे हो एक चीज की, वो बात कर रहे हैं एक चीज की। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, दोनों के बीच में एक गैप है, और उस गैप को पूरा करने के लिए हमें काम करना चाहिए, जिससे हमें रियलिटी का पता चलेगा। तो रजत, जो इन दोनों के बीच में गैप है, पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को पूरा करने का जो काम है, अगर हम बात करते हैं वो काम कौन करेगा, वो मैक्स वेबर काम करता है। सो मैं आपको बार बार यही बता रहा था कि जो पॉजिटिविज्म है उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसको रिवाइज किया है, ना कि रिजेक्ट किया। अगर रिजेक्ट कर दिया होता तो वो नॉन पॉजिटिविस्ट ही बंदा बन जाता। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैक्स वेबर, जो कि एक अलग चीज है। सो जो गैप है राजे, अच्छा एक चीज और हमने की थी, नोमेथेटिक और इडियोग्राफी। नोमेथेटिक का मतलब क्या था, पॉजिटिविज्म मतलब ऑब्जेक्टिविटी। इडियोग्राफी का मतलब क्या था, नॉन पॉजिटिविस्ट मतलब सब्जेक्टिविटी। दोनों के बीच का गैप पूरा करना, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी के बीच का गैप पूरा करना, ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी के बीच का गैप पूरा करना, फैक्ट्स और वैल्यूज के बीच का गैप पूरा करना, ये सारी जो चीज है हम किसका काम है, मैक्स वेबर का काम है।
ये अपना मेथड यहाँ पे हमें बताएगा कि किस तरह से हमें जो चीजें हैं वो देखनी चाहिए अगर इन दोनों के बीच का गैप पूरा करना है। होप आपको समझ में आएगा होगा। पॉजिटिविस्ट बात करता है ऑब्जेक्टिविटी की, पॉजिटिविस्ट बात करता है नोमिथेटिक की, पॉजिटिविस्ट बात करता है फैक्ट्स की, नॉन पॉजिटिविस्ट बात करता है इडियोग्राफी की, नॉन पॉजिटिविस्ट बात करता है आइडियलिस्ट की, नॉन पॉजिटिविस्ट यहाँ पे बात करता है सब्जेक्टिविटी की, नॉन पॉजिटिविस्ट बात करता है वैल्यूज की। दोनों के बीच में जो गैप है उसको पूरा करने के लिए मैक्स वेबर है जो वो सोशियोलॉजिकल मेथड हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो चीज है वो प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हो रही है राजी बात? सो जो वेबर है उसने एक तरह से रिवाइज करने के लिए बोला इंपीरिसिस्ट व्यू, मतलब पॉजिटिविस्ट व्यू एज वेल एज द आइडियलिस्टिक व्यू। तो याद राजे हमने रिलेशन में देखना है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमने पढ़ना है। ठीक है, तो वो उसके बारे में यहां पे बताएगा। और इस गैप को पूरा पूरा पढ़ने के लिए, गैप को पूरा करने के लिए वो कहता, मैं ये नहीं बोलता कि भैया आप ऑब्जर्वेशन वाला मेथड छोड़ दो, वो कहता ऑब्जर्वेशन, मैंने अभी बताया ना, रिजेक्ट नहीं किया, वो कहता ऑब्जर्वेशन के साथ में इंटरप्रिटेशन वाला मेथड लेकर आओ, दोनों को कंबाइन करके जो मेथड आएगा उससे हमें चीजें देखनी पड़ेगी, उससे हमें चीजें देखनी पड़ेंगी। क्योंकि जो सोशियोलॉजी है वो साइंस तो है, लेकिन जो साइंस आप बनाना चाहते हो वो वाली साइंस नहीं है। सोशियोलॉजी एक अलग साइंस है। सोशियोलॉजी कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी में कभी जा ही नहीं सकती, ना ही कंप्लीट सब्जेक्टिविटी में जा सकती है। तो सोशियोलॉजी को दोनों चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। जो गैप आप लोगों ने पैदा कर दिया उस गैप को यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो ये मैक्स वेबर है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे। जो सब्जेक्ट मैटर इसने बताया है, आई होप आपको पिछली क्लासेस याद होगी, वो था सोशल एक्शन, याद होगा है ना। सो पॉजिटिविस्ट नॉन पॉजिटिविस्ट के बारे में यहाँ पे आपको पहले से पता है। इसके बीच के गैप को पूरा करने के लिए मैक्स वेबर अपनी तरफ से कोशिश करेगा। लिखिए राजे, लिखिए सोशियोलॉजिकल मेथड्स बाय मैक्स वेबर में लिखिएगा नंबर 1 पॉइंट, मतलब जो हमने स्टार्ट करना है। prior to the Weber, prior to the Weber, there were two schools of thought. There were two school of thoughts. Number one, positivist. Number two, non-positivist. Number one, positivist. Number two, non-positivist. ठीक है जी। नंबर टू, नॉन पॉजिटिविस्ट। तो एक पॉजिटिविस्ट है, नंबर टू क्या है, नॉन पॉजिटिविस्ट है। पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट। आगे देखो, पॉजिटिविस्ट नॉन पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट focus on, positivist focus on objectivity, whereas non-positivist focus on subjectivity, whereas non-positivist focus on subjectivity। ठीक है जी। आइडियलिस्ट टेल्स, मतलब नॉन पॉजिटिविस्ट टेल्स, नॉन पॉजिटिविस्ट टेल्स ट्रुथ इज सब्जेक्टिव, जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव है। नॉन पॉजिटिविस्ट टेल्स ट्रुथ इज सब्जेक्टिव, which means mind makes the reality, which means mind makes the reality, and truth is cooked, and truth is cooked primary, truth is cooked primary in the kitchen of mind, and truth is cooked primary in the kitchen of mind. So according to them, so according to them, they consider sociology as a philosophy. So according to them, they consider sociology as a philosophy. Sociology as a philosophy. देखो ना, ये माइंड सारा कुछ बोल रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू देम दे कंसीडर सोशियोलॉजी एज अ फिलोसफी। जहां पे नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, empiricist tells, on the other hand, empiricist tells truth is objective in character,
On the other hand, empiricist tells truth is objective in character and can be caught through the scientific method and can be caught through the scientific method. एक पॉजिटिविस्ट है जो साइंटिफिक मेथड बताता है, एक पॉजिटिविस्ट है जो ऑब्जेक्टिविटी बताता है। पॉजिटिविस्ट बताता है फैक्ट्स के बारे में, नॉन पॉजिटिविस्ट है सब्जेक्टिविटी बताता है। नॉन पॉजिटिविस्ट है आपको सिर्फ और सिर्फ बताता है कि माइंड जो है वो जो चीज सब्जेक्टिव है, सोशियोलॉजी को फिलॉसफी बनाने के लिए घूम रहा है। पॉजिटिविस्ट क्या कहता है, उसको जनरल साइंस का दर्जा दे दो, क्योंकि ये तो जो सोशियोलॉजी है ये तो फैक्ट्स के ऊपर काम करती है, ये ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर काम करती है। दो चीजें हो गई राजे, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप है उसके बारे में हमने किसी ने बात नहीं की, तो उसके बारे में कौन बात करेगा, उसके बारे में बात करेगा मैक्स वेबर। ये सारी चीजें हमने की हुई हैं ऑलरेडी। लास्ट जो लेक्चर्स हमने की हैं 25-30 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, उसमें सारी चीजें हमने पढ़ी है ना। सो वेबर टेल्स sociology can bridge the gap between sociology can bridge the gap between subjectivity and objectivity. Subjectivity and objectivity, value and facts. Subjectivity and objectivity, values and facts. And therefore do not consider sociology as a philosophy or sociology as a science. And therefore do not consider sociology as a philosophy और सोशियोलॉजी एज अ साइंस। ना तो सोशियोलॉजी को फिलॉसफी मानो और ना ही सोशियोलॉजी को साइंस मानो, क्योंकि ना तो वो ऑब्जेक्टिव है और ना ही बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको पूरा करने का नाम सोशियोलॉजी है, ठीक है। सो सोशियोलॉजी emerges out of both the discipline. Sociology emerges out of both the discipline. And that's why extremely important line, underline कर लो इस चीज को। That's why ये सारी चीजें रहे हमने पहले ऑलरेडी लिख रखी हैं। मैक्स वेबर स्टार्ट किया तो इसको दोबारा बताने का मतलब काम था, ठीक है। सो इट इज सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सो इट इज सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब जो गैप आप बना रहे हो उसको फिल करूंगा मैं, और ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझना सोशियोलॉजी है। क्लियर है बात? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो वेबर रिवाइज्ड बोथ द एम्पिरिसिस्ट मतलब पॉजिटिविस्ट, वेबर रिवाइज्ड बोथ द एम्पिरिसिस्ट as well as idealistic view, empiricist as well as idealistic view, ठीक है जी। क्लियर है बात? आई होप ये जो चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट चीज देखते हैं, एक छोटी सी मतलब इसी का नंबर 2 पॉइंट है जो हम ये चीज करें, इंट्रोडक्शन का नंबर 2 पॉइंट। अभी इंट्रोडक्शन चल रही है, अभी थ्योरी स्टार्ट करेंगे अच्छे वे से और भी। तो यहाँ पे एक जो चीज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ राजे, जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी डज नॉट मीन के सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी मैंने इसी बार बता दिया। हर एक मेजर थिंकर का सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी डिफरेंट है। किसी का मटेरियलिज्म हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। यहाँ पे जब मैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी बता रहा हूँ वेबर के लिए, वो है सोशल एक्शन। जो एक्शन आप सोसाइटी में रहकर करते हो, जो एक्शन आप देखते हो, उसको हम बोलते हैं सोशल एक्शन। सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी फॉर द मैक्स वेबर इज द सोशल एक्शन। अब ध्यान से समझना है। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आईपैड कहीं पे छोड़ आया, अब वो आएगा 2-3 दिन तक आएगा। अभी 2-3 सेशन हमारे इसी तरह से हमने टाइप करके मैं करवाऊंगा, बाकी तो आपको पता है कि हम
वो ड्रॉ करके या फिर बोर्ड पे चलता है हमारा काम, ठीक है। सो सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी क्या है? सोशल एक्शन। ये सिनॉप्सिस बना रहा हूँ, जो हमारा ग्रुप बना उसमें वीडियो प्लस ये सिनॉप्सिस डलते रहेंगे, है ना। सो जो इंस्टीट्यूट का ग्रुप बना हुआ उसमें डालते रहेंगे हम। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी मेरा जी क्या है? सोशल एक्शन है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी का अगर बेस देखा जाए वेबर के लिए, वो क्या होगा? सोशल एक्शन होगा। एक्शन इन दी सोसाइटी इज दी सोशल एक्शन। अब अगर हम बात करें जी सोशल एक्शन के बारे में, ये होगा क्या, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज, आपने कोई एक्शन किया, आप कोई एक्शन कर रहे हो, वो एक्शन है क्या? आपका एक तरह से वो बिहेवियर है। जो सोशल एक्शन आप कर रहे हो मतलब आप किस तरह से अपनी सोसाइटी में जा रहे हो, बात कर रहे हो, वो वाली चीज आपका क्या है? बिहेवियर। और जो आपका बिहेवियर है उसके पीछे दो चीज रहती हैं, एक मोटिव और दूसरे मीनिंग्स। मैंने आपको क्या बोला? जो सोशल एक्शन है, आप किस तरह की कौन सी चीज कर रहे हो, मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, वो डिसाइड कौन करता है? आपके मोटिव्स एंड मीनिंग्स। सपोज कि आप, यू आर वेरी पोलाइट टू समवन एंड यू नो कि आपको कुछ ना कुछ काम निकलवाना है, तो आपका मोटिव वो हो गया। मीनिंग्स क्या है? मोटिव्स एंड मीनिंग्स, ठीक है जी। तो जो आप करते हो, ध्यान से सुनना बात, सपोज आप आज पोलाइट हो, उस बंदे के लिए आपको शायद से उसकी जरूरत है, आप पोलाइट हो, है ना, आप बड़े अच्छे वे से बात कर रहे हो, इसका मतलब है आपके मोटिव कुछ और है। लेकिन आपके दिल में क्या है हमें नहीं पता। आपके दिल में क्या है आप हमें नहीं पता। जो सोशल एक्शन है राजे, मैंने बोला इज ड्रिवन बाय मोटिव एंड मीनिंग्स। कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, कुछ ना कुछ मोटिव रहे होंगे, तभी सोशल जो एक्शन है हमें दिखाई देता है, तभी हमें बिहेवियर ऑफ पर्सन दिखाई देता है। और ये जो मोटिव और मीनिंग है, इसका मतलब क्या होगा? जो आप करते हो चीज वो तो विजिबल है। आपने किसी को प्यार से बुलाया, आपने किसी को गुस्से से बुलाया, आपने किसी को मारा पीटा या कुछ भी, आप बड़े खुश हो किसी के साथ में, तो वो तो आपका विजिबल है, वो दिख रहा है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो नहीं दिखती, एक ऐसी चीज है जो नहीं दिखती, और वो क्या है? आपके मोटिव और आपके मीनिंग्स। जो आपके मोटिव्स है, जो आपके मीनिंग्स है, वो मुझे नहीं दिख रहे। इसका मतलब क्या है? जो रियल ट्रुथ है वो कहीं ना कहीं पे छिप चुका है, वो कहीं ना कहीं पे छिपा हुआ है, मुझे नहीं पता। उन चीजों को देखना, उन मोटिव्स को, मीनिंग्स को देखना, किस चीज का काम है? सोशियोलॉजी का काम है। ये चीज मैक्स वेबर बोल रहे हैं। और वो कहता है ना तो ये आपकी नॉन पॉजिटिविस्ट चीज बता रही है और ना ही ये आपकी पॉजिटिविस्ट बता रही है, क्योंकि पॉजिटिविस्ट सिर्फ किसके ऊपर काम कर रहा है? वो सिर्फ वैल्यूज के ऊपर काम कर रहा है, सॉरी, पॉजिटिविस्ट सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, दूसरा कि सिर्फ वैल्यूज के ऊपर काम कर रही है। दोनों की चीजों, व्हेन सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब सपोज करके चलते हैं, आप के दिमाग में कास्ट सिस्टम का भूत बड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जो चीज है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसका ये क्यों है, मुझे क्या देखना पड़ेगा? आपका ये मीनिंग और मोटिव ऐसा क्यों है, मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कल्चर, हिस्ट्री, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपका मोटिव ऐसा क्यों था। क्या आप, मतलब वो जो मीनिंग और मोटिव है वो कहां से आते हैं? ड्रिवन बाय द कल्चर, योर हिस्ट्री, है कि नहीं? जो चीज हमें पढ़ा दी गई है, जो चीज हमें समझा दी गई है, जो चीज सोशलाइज्ड जिस वे से हम हो चुके हैं, उसी वे से तो ये चीजें मुझे पता चलेंगी राजे। तो जो सोशल एक्शन है वो एक बिहेवियर है आपका, जो कि गाइडेड है मीनिंग्स एंड मोटिव से। मीनिंग और मोटिव कहां से आ रहा है? आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ये चीजों से। फॉर एग्जाम्पल, आप कास्ट सिस्टम को देखोगे इंडिया में, और आप रेशियल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को देखोगे अमेरिका में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को आप अमेरिका में देखोगे, आप कास्ट सिस्टम को कहां पे देखोगे? इंडिया में। मतलब कल्चर, हिस्ट्री का भी एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। Suppose you belong from a very modern society, from a modern family, modern city where the caste system is not very prevalent, तो वहां पे आपको इस चीज के बारे में नहीं पता होएगा, वहां पे उतना ज्यादा नहीं पता होएगा। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो आज भी इन चीजों के बारे में बात करती है बार बार, ठीक है। वेदर देर आर सम लॉज अगेंस्ट द डाउरी, अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, अगेंस्ट द रेप, लेकिन फिर भी ये चीजें होती हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, यू नो। सेक्सुअल अब्यूज इज वेरी कॉमन। तो ये सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं राजे। तो जो जो विजिबल है वो तो आपकी जो बिहेवियर है वो मुझे विजिबल है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अंदाजा लगा सकता हूं। लेकिन इनविजिबल क्या है? आपके मीनिंग, आपके मोटिव, वो तो इनविजिबल है। और वही ट्रुथ है, इनविजिबल ट्रुथ मुझे दिख ही नहीं रहा, है ना। वो मुझे मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो राजे,
जो चीज मैं पहले से करता आ रहा हूं वो मैं करता हूं ऑब्जर्वेशन। मैंने आपका बिहेवियर है जो वो देख लिया, मैंने आपका जो बिहेवियर है वो देख लिया, और जो बिहेवियर मैंने आपका देखा वो क्या है, बिहेवियर मैंने देखा, मैंने बोला यार ये इस तरह का बिहेवियर है इस बंदे का, इस तरह का एक्शन है, मैंने ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन दूसरी चीज को देखने के लिए जो इनविजिबल है, मुझे इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी कई चीजों की। ये कर क्यों रहा है ऐसा, इसका बैकग्राउंड तो देखें भाई, ये कहां से है, ये कहां से बिलोंग कर रहा है बंदा, तो उस चीज के बारे में हमें देखना पड़ेगा। सो ही रिवाइज्ड दी पॉजिटिविज्म, कि भाई रिवाइज कर रहा हूं मैं, कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करते थे, आपको ऑब्जर्वेशन के साथ में इंटरप्रिटेशन भी करनी पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं पे जाके जो लिमिटेशन है पॉजिटिविज्म की, हम उससे ऊपर उठ पाएंगे, हम उससे ऊपर उठ पाएंगे, है कि नहीं। नंबर 2, आगे जो चीज इसकी कंटिन्यूएशन में बताऊंगा इंट्रोडक्शन में ही। देखो, जो यूनिवर्सल लॉज है कि भाई ये तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये सोशियोलॉजी में नहीं चलते, वेबर कहता। ऐसे थोड़ी ना होता है कि यार यूनिवर्सली आपने एक थ्योरी बना दी, कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी बना दी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, वो हर एक सोसाइटी में अप्लाई हो जाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसने जो थ्योरी बनाई थी वो एक सोसाइटी की कंडीशंस देख के बनाई थी, सारी सोसाइटीज की कंडीशन देख के थोड़ी ना बनाई थी। एक सोसाइटी की कंडीशन देख के आप कोई थ्योरी बना रहे हो, इसका मतलब है शायद से वो ऑल इंक्लूसिव नहीं हो सकती, शायद से वो ऑल इंक्लूसिव नहीं हो सकती। तो आपने इस चीज के बारे में भी ध्यान ध्यान देना है। सो कॉन्टिन्यूटी तो चलती रहती है, कॉन्टिन्यूटी चलती रहेगी, है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूटी चलती रहेगी तो वो डायनामिक है, अगर कोई भी चीज कॉन्टिन्यूड है, कोई भी कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, वो डायनामिक है। और डायनामिक चीज को आप कैसे यूनिवर्सली बोल सकते हो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी। सो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब सपोज कर लो हमने क्या 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 समझा यहाँ पे, सोशल एक्शन के बारे में, बिहेवियर के बारे में पता चल गया। जब सोशल एक्शन मिलते हैं तो वो एक सोशल सिचुएशन बनाते हैं। ठीक है जी। तो सोशल सिचुएशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल एक्शंस। आपका एक्शन, मेरा एक्शन, सोशल सिचुएशन बना दी उसने, बात ही खत्म है। बड़ी सिंपल सी यहाँ पे चीज होगी। ठीक है। अब सपोज करके चलते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो मोटिव्स है और जो एक्शंस है उसके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। सपोज करके चलो यहाँ पे जो मोटिव मोटिव है मेरा, मोटिव जो है लोगों का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो एक्शन है वो क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, मोटिव तो डिफरेंट है, कहते हैं एक्शन सेम है, ऐसे कैसे हो जाएगा, मोटिव डिफरेंट एक्शन सेम है। सपोज क्लास, क्लास में मेरे पास 20 बच्चे आ रहे हैं, क्लास में मेरे पास, अगर हम बात करें तो सपोज करके चलते हैं क्लास में हमारे पास 100 बच्चा आ रहा है। उन 100 बच्चों में से एक्शन तो सबका सेम होएगा, क्लास में आए तो पढ़ रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, बट मोटिव कैन बी डिफरेंट, मोटिव कैन बी डिफरेंट। कई लोग वैसे ही आ रहे हैं, दबाव की वजह से प्रेशर डाल दिया घर वालों ने तो क्लास में आ रहे हैं, लेकिन वहां पे आके मेरा प्रेशर है तो लिखना पड़ेगा। तो एक्शन कैन बी सेम बट मोटिव कैन बी डिफरेंट। फिर सपोज कर लो जो आपका मोटिव है वो सिमिलर हो सकता है, मोटिव सिमिलर हो सकता है, और जो एक्शन है, और जो एक्शन है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अब कई बच्चे मैंने बहुत बार देखा है क्लास में ही, कि कई बच्चे, मोटिव तो सिमिलर है, सारे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सबने पेपर क्लियर करना, लेकिन एक्शन कैन बी डिफरेंट। कहीं तो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते रह जाए, कहीं लिखते नहीं है, सुनते ज्यादा है, लिखते कम है। तो इसका मतलब है एक्शन डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, मोटिव भी डिफरेंट है और एक्शन भी डिफरेंट है, मोटिव भी डिफरेंट है, एक्शन भी डिफरेंट है। मोटिव क्या है, किसी बच्चे का पढ़ के यहाँ पे कामयाब होने, किसी बच्चा सोच रहा है कि यार क्लास में तो जाने पड़ेगा, और मोटिव क्या है, उसका गेम वूम खेलेंगे। एक्शन वो लिख रहा है, वो गेम खेल रहा है बंदा। तो ये चीज यहाँ पे आपने राजे याद रखनी है, जो सोशल एक्शन है वो सोशल सिचुएशन बनाते हैं, लेकिन सोशल सिचुएशन में आपके मोटिव डिफरेंट हो सकते हैं, एक्शन सेम हो सकता है, मोटिव सिमिलर हो सकता है और एक्शन डिफरेंट हो सकता है, मोटिव डिफरेंट हो सकता है और एक्शन भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी बात। सो ये इतना तो हम पहले देखते हैं, इसको लिखते हैं। सो हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, कंप्लीट सब्जेक्टिविटी में नहीं जा सकते। कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप सारी चीजें ढूंढ लोगे, फैक्ट्स से सारी चीजें पता चल जाएंगी, इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ईच एंड एवरी एक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन, जो आपका हर एक एक्शन है उसके पीछे आपका मोटिव है, आपका मीनिंग है, और वो मोटिव और मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो आपका जो एक्शन है वो अधूरा है। उसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मुझे ऑब्जर्वेशन को छोड़ना नहीं है, मुझे ऑब्जर्वेशन के साथ में
प्लस कर देना है किस चीज को, मुझे प्लस करना है इंटरप्रिटेशन मेथड, इंटरप्रिटेशन मेथड। क्लियर है ये बात? आई होप ये चीज आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको ये चीज है जो वो समझ में आ रही है। चलो जी, लिखो राजे, इसमें लिखते हैं थोड़ा सा, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लिखो राजे। लिखिए इसमें पहली चीज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, हमने एक हेडिंग बनाई थी। ये सिर्फ मैं अभी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इसको और डिटेल में थोड़ी हमने करना है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी लिखिए। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने पहले ही आपको पूछना भूल गया, डर्कहाइम के लिए जो सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था, सोशल फैक्ट्स। याद है आपको? हम पढ़ चुके हैं, डर्कहाइम सारा खत्म है हमारा। कार्ल मार्क्स के लिए क्या था, मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स के लिए क्या था, इकोनॉमिक्स। कार्ल मार्क्स के लिए क्या था, मनी, कैपिटलिज्म। ये सारी की सारी चीजें कार्ल मार्क्स का सोशल सॉरी सब्जेक्ट मैटर हो गया। डर्कहाइम का सोशल फैक्ट। और हम वेबर पढ़ रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, सोशल एक्शन। कोई आगे थिंकर आएगा, पार्सन, मर्टन, उनका अलग होएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, आपने ये चीज याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सब्जेक्ट मैटर बोल रहा हूँ सोशियोलॉजी का, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी फॉर द वेबर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी फॉर द डर्कहाइम, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी फॉर द कार्ल मार्क्स। So each and every person have provided the different subject matter of the sociology, right? चलिए, subject matter of sociology, according to Weber, according to Weber, subject matter of sociology is social action. Subject matter of sociology is social action. Social action. That is behavior of a person, that is behavior of a person, behavior of a person is driven by motives and meanings, is driven by motives and meanings. ठीक है, motives and meanings. Act is visible but truth is invisible. Act is visible but truth is invisible. The culture, history, mind, the culture, history, mind gives the direction to the act, gives direction to the act, to the act. Hence, actions are driven by, hence actions are driven by meanings and motives, and hence actions are driven by meanings and motives. And to understand the meanings and motives, and to understand the meanings and motives, sociology and researcher should go for, sociology and researcher should go for interpretation method, interpretation method. ठीक है, because history, culture, because history, culture, mind, these are the invisible truth. History, culture, mind, these are the invisible truth. ठीक है जी, visible, invisible truth. So according to Weber, observation should be supplemented with interpretation. Observation should be supplement with interpretation, which means he is revising the positivism.
which means he is revising the positivism. ठीक है? So his method looks at limitation and supplements the positivism ठीक है जी? According to him, universal laws cannot be applicable to sociology, like the law of dialectics, मतलब conflict, like the law of dialectics, as Marx said, ठीक है जी? because each and everything is dynamic, because each and everything is dynamic and continue. That's why universality is not possible. That's why universality is not possible. ठीक है? Next point. Weber tells every social situation is a product of meaningful social action. Every social situation is a product of meaningful social action. But in this situation, motives can be different. But actions can be similar. Motives can be different, but actions can be similar. ठीक है? Or motives can be similar, but actions can be different. Or motives can be different and actions can also be different. Or motives can be different or actions can also be different. ठीक है जी? Next point. With the change in motives, action can also be changed. With the change in motives, action can also be changed. And that's why universal law cannot be applied. And that's why universal law cannot be applied to study the behavior of every society. ठीक है? And this is also the reason
sociology cannot go for, and this is also the reason sociology cannot go for complete objectivity. ठीक है, complete objectivity, which means only positivism cannot find the truth, cannot find the truth, cannot find the truth. The truth can be explored. The truth can be explored by supplementing the observation method with the interpretation method, ठीक है जी, क्लियर है जी बात। आई होप ये चीज जो है आपको समझ में आ गई होगी। नाउ एक जो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले समझते हैं। देखो जी, जो मैक्स वेबर है उसने बोला कि जो सोशियोलॉजी है वो साइंस नहीं है, और वो साइंस कौन से वाली नहीं है, जनरल साइंस नहीं है। आपको पता है ये जो पॉजिटिविस्ट है, तो पहले वाली क्लासेस में हम सारा कर चुके हैं ये कि जो पॉजिटिविस्ट है, दे जस्ट वांटेड, और अर्ली सोशियोलॉजिस्ट दे जस्ट वांटेड टू मेक सोशियोलॉजी एज अ साइंस, जनरल साइंस की तरह बनाना चाहते थे, बिकॉज उस टाइम पे साइंस का बहुत ज्यादा बोलबाला भी था। दैट वाज द रीजन कि भाई वो जो इस चीज को क्या बनाना चाहते थे, यहाँ पे साइंस बनाना चाहते थे। एक जो चीज हमें यहाँ पे और सीखने को जो मिल रही है रजत, जैसे सोशल स्ट्रक्चर, तो उसने यहाँ पे क्या बोला मैक्स वेबर ने, कहता यार मैं मान लेता हूँ ये साइंस है, कहता मैं मान लेता हूं, आप तो मानोगे नहीं, मैं मानता हूं कि जो सोशियोलॉजी है वो साइंस है, लेकिन सोशियोलॉजी वो वाली साइंस नहीं जो आप बोल रहे हैं। सोशियोलॉजी साइंस है, अलग तरह की साइंस है। सोशियोलॉजी जो चीज आप बोल रहे हो उस तरह की साइंस नहीं है। सोशियोलॉजी वो साइंस है जो कि एक अलग तरह की साइंस, अलग तरह की साइंस का जैसे कि मतलब है, साइंस जो है वो एक्सप्लेनेशन दे सकती है चीज की, लेकिन साइंस इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती, सोशियोलॉजी इंटरप्रिटेशन कर सकती है। ध्यान से सुन रहे जी बात। वो कहता है सोशियोलॉजी को मैंने साइंस मान लिया, बट इट इज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस, नॉट लाइक द जनरल साइंस, बिकॉज जो साइंस है वो एक्सप्लेनेशन की तरफ जाती है, बट जो सोशियोलॉजी है वो इंटरप्रिटेशन की तरफ चलती है। ठीक है जी। सो जो सोशियोलॉजी एक साइंस है जो जिसके बेसिस क्या है, ऑन इट्स ओन मेरिट्स, यूनिक फॉर्म ऑफ साइंस, राजे यूनिक फॉर्म ऑफ साइंस है। सो जो साइंस है वो स्टडी करती है स्पेसिफिक आउट ऑफ इट्स आइडेंटिटी, और सोशियोलॉजी यहाँ पे क्या है, बोथ आर साइंस बट स्पेसिफिक चीजों को यहाँ पे लेकर आएगी। साइंस है जैसे रजे, साइंस स्टडी करेगी, सोलार सिस्टम को स्टडी कर दिया साइंस ने, ठीक है, बट वी ऑब्जर्व, ठीक है, और हमने दैट वी ऑब्जर्व के भी उसने सोलार सिस्टम को क्या कर लिया, स्टडी कर दिया, जो ऑब्जर्व किया वो स्टडी कर दी। सिमिलरली जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है हमारी सोसाइटी में वो है, हम उसको स्टडी करते हैं, बट उसके साथ में हम ऑब्जर्वेशन के साथ में इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। सो जो राजेश सोशियोलॉजी है वो सोशल स्ट्रक्चर को देखती है। ध्यान से सुनो, जो सोशियोलॉजी है वो सोशल स्ट्रक्चर को देखती है। कंक्लूजन दे रहा हूं आपको, एक लाइन का कंक्लूजन याद रखना है। जो जो सोशियोलॉजी है वो आपको सोशल स्ट्रक्चर बताती है, जो साइंस है वो आपको फिजिकल, बायोफिजिकल एक्सेट्रा के स्ट्रक्चर बताती है, ना कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर बताती है। तो आप कैसे मान सकते हो कि भाई सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है? सोशियोलॉजी साइंस है मानते हैं, लेकिन एक अलग तरह की साइंस है, एक बढ़िया लेवल की साइंस है, जो कि दूसरी चीजों से भी ज्यादा बेटर है। ठीक है। और जो साइंस है रजे वो एक्सप्लेन करती है कॉजल रिलेशन बिटवीन द फिनोमेना, और उसका रिजल्ट देती है। ठीक है। अब एक चीज यहां पे जो हमें समझने के लिए मिलती है, जो साइंस है वो हाउ पे काम करती है। हाउ, हमने पानी को रखा वो बर्फ बन गई, हाउ। एक एग्जांपल है, जो जनरल साइंस है उससे हम अलग कैसे हैं सोशियोलॉजी वाले, भाई कहते हैं कोजल रिलेशनशिप दोनों देखते हैं। मैंने ये पहले सारा करवाया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने बताया था ना, जब हम साइंस कर रहे थे, साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड स्टैटिक,
उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो साइंस है वो भी कॉजल रिलेशनशिप देखती है, पॉजिटिविस्ट ने बोला सोशियोलॉजी भी देखती है, दोनों साइंस होगी, ऐसा नहीं है। वेबर कहता कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। जब आपने पानी को फ्रिज में रख दिया, वो बर्फ बन गई, वो हाउ इट बिकेम द आइस, वो काम है साइंस का देखना। बट वाई, जो वाई वाली चीज है यहां पे, वो कौन देखता है, सोशियोलॉजी देखती है। why poverty is prevalent in Bihar, why caste system is present in India, why racial discrimination is in America, ये सारी चीजें सोशियोलॉजी देखेगा। सो बोथ कैन बी साइंस, बट सोशियोलॉजी इज डिफरेंट साइंस। साइंस है मान लिया, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस है, जो उस साइंस से क्या है, थोड़ी अलग हमें नजर आती है। ठीक है, सो हियर यू कैन राइट, रजत प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। Weber never says that, Weber never told that sociology cannot be science. Sociology cannot be science. ठीक है, according to him, according to him, it can be science. According to him, it can be science, but not like natural science. But not like natural science. But not like natural science. It is a branch of social science. It is a branch of social science. And that's why, underline karo Rajesh isko, and that's why Weber was critical, not anti-positivist. Weber was critical, not anti-positivist. जो वेबर है वो क्रिटिकल था, नॉट एंटी पॉजिटिविस्ट। ठीक है, एंटी पॉजिटिविज्म के बारे में हमने कभी बात ही नहीं की, ठीक है ना, वेबर ने, एंटी पॉजिटिविस्ट। ठीक है, सो सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ इट्स ऑन। सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ इट्स ऑन। जो सोशियोलॉजी है वो अपने ही अंदर की एक साइंस है, अपने ही एक साइंस है। सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, लाइक साइंस स्टडीज स्ट्रक्चर, like science studies structure, sociology also studies structure, but sociology studies sociology studies social structure, but sociology studies social structure like bureaucracy, administration, etc. Like bureaucracy, administration, etc. And here the structure is dynamic, and here the structure is dynamic. जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डायनेमिक है। as it is driven by as it is driven by social actions, as it is driven by social actions। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, साइंस गोज फॉर एक्सप्लेनेशन, साइंस गोज फॉर एक्सप्लेनेशन, but sociology goes for interpretation, but sociology goes for interpretation। so sociology is a science, so sociology is a science on the basis of its own merit, so sociology is a science on the basis of its own merit, that is, it is a unique form of science, that is, it is a unique form of science। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, साइंस एक्सप्लेन्स हाउ कॉजल
फिनोमेना और कोजल कनेक्शन, कॉज इफेक्ट वाला जो हमने पहले पढ़ा था, साइंस एक्सप्लेन्स हाउ कॉजल कनेक्शन बिटवीन द फिनोमेना गिव्स यू रिजल्ट. Science explains how causal connection between the phenomena gives you result. But sociology goes for studying, but sociology goes for studying why causal connection, why causal connection between the phenomena between the phenomena exist, between the phenomena exist. ठीक है. For example, for example, for example, why poverty is present, why poverty is prevalent in India, why inequality is present in India, why inequality present in India, why caste system still matters in India, why caste system still matters in India. ठीक है. So sociology is the subjective understanding of, so sociology is the subjective understanding of objective reality, subjective understanding of objective reality. ठीक है. And that's why, and that's why do not make sociology enslave of science, do not make sociology enslave of science, enslave of science or scientific method, enslave of science or scientific methods. And fundamental goal of sociology is, and fundamental goal of sociology is the understanding of reality. फंडामेंटल गोल ऑफ सोशियोलॉजी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी. मतलब जो मूड मोटिव, जो चीज है जिसको आप नहीं देख पा रहे, उसको देखना हमारा क्या है यहाँ पे फंडामेंटल गोल है. फंडामेंटल गोल ऑफ सोशियोलॉजी इज व्हाट, यहाँ पे हमें क्या पता चला, रियलिटी, अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी. वाई सो? क्योंकि रजे आप एक चीज नोट करना, अगर तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे, ठीक है, फिर तो हमें लगेगा ठीक है यार ये भी आता होगा, वो भी आता होगा, वो भी आता होगा. जितने टाइम तक हम एक समंदर में नहीं उतरते हमें पता नहीं लगता उसकी गहराई कितनी है ना. तो कई लोग आपको बोलेंगे यार ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो हो जानी चाहिए थी, नहीं होती भाई. ठीक है कि नहीं? तो ये चीज है कि कई बार कोई आ गया आपके घर पे, उसने बोल दिया ये तो हो जाना चाहिए था. भाई हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाना चाहिए था का मतलब ही नहीं बनता है ना, क्योंकि वो उतरे नहीं उस पानी में. जिस मौके पे, जिस टाइम पे वो या फिर उनके साथ जो बहुत एसोसिएटेड लोग हैं, अगर जब वो उतरेंगे देन दे विल नो द इंटेंसिटी, है ना. तो रियलिटी उनको नहीं पता. इसका मतलब राजे, मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि हम जब रियलिटी को देखने के लिए जा रहे हैं, और ये फंडामेंटल गोल मैंने आपको बता दिया, क्यों बताया है, उसका रीजन है, मोर यू नो, मोर यू नो, स्टिल देयर विल बी चांस टू नो. जितना आप जानोगे, जितना आप जानना चाहते हो, फिर भी एक चांस आपके पास होगा उस चीज को और जानने के. जब आप जान रहे हो, जब आप नहीं जान रहे फिर तो आप वही सेम एग्जांपल कि यार इतनी तो बड़ी बात भी नहीं थी. तो भाई बड़ी बात तो थी, लेकिन आप मानना नहीं चाहते. ठीक है. सो मोर यू नो स्टिल देयर विल बी चांस टू नो. ठीक है. तो लिख लो राजे, फंडामेंटल गोल ऑफ सोशियोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, बिकॉज मोर यू नो still there is chance, still there is chance of knowing, KNOWING, knowing. ठीक है. So here,
सो हियर वेबर इंट्रोड्यूस्ड, अब ध्यान से देखना रहे। सो हियर वेबर इंट्रोड्यूस्ड, सो हियर वेबर इंट्रोड्यूस्ड a method, a method, a method. Here Weber introduced a method, not method, term लिख लो. Weber introduced a term, Weber introduced a term for the understanding, for the understanding, क्योंकि understanding को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और वो टर्म क्या है? For the understanding, and the term is Verstehen, 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 ठीक है जी. सो ही इंट्रोड्यूस्ड, हेयर ही इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे? उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, एक नई टर्म बता दी आपको. किस? वर्स्टियन. इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग. कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. बिकॉज ही गेव इंपॉर्टेंस, ही गेव इंपॉर्टेंस ऑन दी अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है बार बार, इस वजह से यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जिसका नाम है वर्स्टियन. ठीक है. सो प्लीज इसको आपने ध्यान रखना है, और ब्रैकेट में एक चीज लिख लो, जो वर्स्टियन जो यहाँ जहां से आया वो आया कहां से है? दिस इज ओरिजिनल टू विलियम डिथे, विलियम डिथे एंड जॉर्ज सिमेल. ये हमने पहले किया हुआ है. जॉर्ज सिमेल, SIMMGEORG, जॉर्ज सेमल, SIMMEL. ठीक है जी. तो ये चीज हमें राजे यहाँ पे क्या पता चली अब, कि एक वर्स्टियन, एक नई टर्म यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दिस इज ओनली दी टर्म, दिस इज ओनली दी टर्म. ठीक है. तो अब हम आगे चलते हैं राजे. अब एक चीज आपको याद होगी, हमने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको चीज बताई थी कि इसने जो चीज हमें बताई है राजे, वर्स्टियन का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. ये तो हमें पता लग गया. वर्स्टियन का मतलब इज नथिंग बट दी अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. वर्स्टियन इज अंडरस्टैंडिंग, ये हमें समझ में आ गया. इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको और लिखवाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ टर्म बताइए मैंने कि ये वाली इंट्रोड्यूस कर दी, वर्स्टियन अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, और किस चीज पे फोकस हो रहा है यहाँ पे? इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस हो रहा है ना. इंटरप्रिटेशन के ऊपर जो है वो फोकस हो रहा है. और जब वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, तो हमने इस चीज के लिए एक टर्म यूज की थी जिसका नाम था हेर्मेनेटिक्स. याद होगा आपको, पहले लेक्चर्स में हमने इंट्रोड्यूस शायद से ये डिस्कस किया था कि सिंगल हेर्मेनेटिक्स, डबल हेर्मेनेटिक्स. ठीक है. तो अभी से आपने याद रखना है, वेबर इंटरप्रिटेशन के लिए बोलेगा हेर्मेनेटिक्स, बड़ी सिंपल, और अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलेगा वर्स्टन. और अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन से करना क्या है? आपने रियलिटी देखनी है. ठीक है. तो जो आप रियलिटी देखना चाहते हो यहाँ पे, वो किससे हमें नजर आएगी? विद द वर्स्टियन एंड विद द इंटरप्रिटेशन यू कैन फाइंड द रियलिटी. तो पहले जो लोग थे पॉजिटिविस्ट, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते थे, और ऑब्जर्वेशन के साथ में एक्सप्लेनेशन कर देते थे. ठीक है जी. मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो पॉजिटिविस्ट थे वो क्या करते थे यहाँ पे? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन प्लस, प्लस, और क्या करते थे ऑब्जर्वेशन के साथ में? जो मैंने पहले भी आपको बताया, एक्सप्लेनेशन. ठीक है. एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन कर देते थे, और एक्सप्लेनेशन कर दिया जी. ठीक है जी. बट अब वाला जो मेरा बंदा है, कौन सा? अपना ये वेबर, इन्होंने क्या बोला? इंटरप्रिटेशन प्लस. ठीक है जी. इंटरप्रिटेशन प्लस, यहां पे डाल रहा हूं मैं, इंटरप्रिटेशन के साथ में क्या होगी यहाँ पे? ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. ठीक है जी. ऑब्जर्वेशन प्लस इंटरप्रिटेशन इज इक्वल, प्लस रियलिटी इज इक्वल टू वेबर. ठीक है. तो ये चीज आपने याद रखनी है. अब ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? वर्स्टियन इज नथिंग बट दी अंडरस्टैंडिंग, प्लीज इसको याद रखना है. हेर्मेनेटिक्स इज नथिंग बट दी इंटरप्रिटेशन. तो वर्स्टियन मेथड के बारे में अब हम बात करेंगे. मेक अ स्मॉल हेडिंग अबाउट दी वर्स्टियन, वर्स्टियन मेथड, वर्स्टियन मेथड. ठीक है. तो वर्स्टियन मेथड के बारे में यहाँ पे लिखो. यहाँ पे हम बात करेंगे वर्स्टियन मेथड के बारे में. वर्स्टियन मेथड,
ये क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है। वर्स्टियन, ये बंदा कहां से था, मैं क्यों बैकग्राउंड बताता हूँ बार बार, मैं आपको यही तब क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाए कि यार जो टर्म्स दी जा रही हैं कोई और चीज लिख दी, जैसे स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो सीधा सीधा प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, सीधा सीधा हमें पता चल गया कि अपनी मदर को डेडिकेटेड है, क्योंकि हिज मदर वाज इन दी मिजरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ हिज फादर, एंड दैट्स व्हाई ही डेडिकेटेड अ बुक, ठीक है, टू हिज मदर। ऐसा नहीं है, जब ये बुक लिखी थी उसके बाद में, पढ़ने के बाद में, हिज फादर डाइड एंड ही वेंट इनटू डिप्रेशन, ही मतलब वेबर, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि भी बहुत ज्यादा हेट थी, कुछ हेट रेट पैदा हो गई थी, हाँ, उसको वो तकलीफ नहीं देखी जाती थी, ठीक है। सो वरिष्टियन मेथड के बारे में राजे लिखो यहाँ पे, वरिष्टियन इज अ जर्मन वर्ड, वरिष्टियन इज अ जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड which means which means अंडरस्टैंडिंग, अंडरलाइन कर रहे हैं ना राजेश को, विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ, विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ, ठीक है। वेबर क्रिटिसाइजेस, वेबर क्रिटिसाइजेस टू पॉजिटिविज्म, वेबर क्रिटिसाइजेस टू पॉजिटिविज्म that believes that believes, रिजेक्ट नहीं किया राजे यहाँ पे, क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। वेबर क्रिटिसाइज्ड टू पॉजिटिविज्म that believes that believes, जो पॉजिटिविज्म है वो क्या बिलीव करता है, पहले क्या बताया था, जितने भी फैक्ट्स है, फैक्ट्स को थिंग्स मान लो, चीजें मान लो, तो अगर आपने चीजें मान ली वो हिलेंगी नहीं, सेम ही रहेगा। आप खुद सोच के देखो राजा, आप अगर मतलब सोच रहे हो कि भाई जो आपका मूड है, जो आपका आज का मूड है वो कल का नहीं था, जो कल का था वो आज का नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फैक्ट्स को हमने थिंग्स मान रहे हैं, हम चीजें मान लेते हैं, क्योंकि लोग एक ही मैनर में चलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा तो ये चीज गलत हो जाएगी फिर काम, ठीक है। सो बोलो यहाँ पे, बोलो नहीं, लिखो, बिलीव दैट फैक्ट्स एग्जिस्ट एज थिंग्स, फैक्ट्स एग्जिस्ट एज थिंग्स विच इज रूल बाउंड, विच इज रूल बाउंड, कॉन्टिन्यूअस, empirically arrestable, empirically arrestable, and therefore scientifically explainable, and therefore scientifically explainable। ये सारी चीज हम कर चुके हैं, वो इसको एक सिस्टमेटिक ढंग में लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट। बट वेबर कंसीडर्स दैट, बट वेबर कंसीडर्स दैट, बट वेबर कंसीडर्स दैट every social reality is a product of social action, every social reality is a product of social action which is guided by, which is guided by subjective meanings and motives, which is guided by subjective meanings and motives, and that's why, and that's why विदाउट इंटरप्रिटेशन, जो हम पहले टाइम से करते आ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन उसके बारे में, सो दैट्स व्हाई विदाउट इंटरप्रिटेशन वन कैनॉट मेक, without interpretation one cannot make the sense about actions, the sense about actions, ठीक है, the sense about actions, आप एक्शन के बारे में पता नहीं करवा सकते विदाउट द इंटरप्रिटेशन मेथड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, the product of action, the products of actions are, the products of actions are conflict present in, present in society,
conflict present in society, family structure, working of bureaucracy, crises in capitalism, political parties, which exist in social cultural and historical content to understand how they are operating, underline करो राजे, and it is essential to interpret the context of their operation, ठीक है जी. hence whether it is social action, or social structure, both are objective realities, which should be guided by subjective orientation, ठीक है जी. लास्ट लाइन राजेश, लास्ट पॉइंट. hence sociology must go for, अंडरलाइन कर लो राजेश को. hence sociology must go for subjective understanding of objective reality, ठीक है राजेश. and according to Weber, there are two kind of Verstian. इसको अब ध्यान से देखो राजे, क्या है ये. नंबर 1, दो तरह के वर्स्टियन होते हैं. पहली चीज जो डायरेक्ट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वर्स्टियन, ठीक है जी. ऑब्जर्वेशन वर्स्टियन जो डायरेक्ट वाला है, तो हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वर्स्टियन. और एक हमारे पास राजी यहाँ पे आता है इनडायरेक्ट एक्सप्लानेटरी वर्स्टियन. ध्यान से सुनना राजे, बात पहले समझ लो, आज समझा जाएगा, लिखा नहीं जाएगा. पहले समझ लेते हैं, फिर इसको कल लिख लेते हैं, या फिर जैसे भी जो है आज थोड़ा कम रखेंगे. देखो, एक जो चीज हमें यहाँ पे पता लग रही है कि भाई जो वर्स्टियन है वो दो तरह का हो सकता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब क्या है, आपने कई बार देखा होगा कि भाई आप सो रहे हो, बंदे ने आपको जगाया और आपसे पूछा कि आप सो रहे थे, तो वो डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए यार कि अभी सो रहा है बंदा.
ठीक है, आप सपोज करके चलो कि भाई जो वोट पूलिंग की बूथ्स होते हैं उसके बाहर लाइन लगा के खड़े हो, और कोई आपको इंटरव्यूअर या फिर मीडिया वाला बंदा आके पूछ रहा है कि आप क्या करने जा रहे हो अंदर, तो ऑब्वियस ही चीज है, वोट डालने जा रहे हैं, वहां पे कुछ और तो मिल नहीं रहा है ना। तो डायरेक्ट है, जिसको देख के हमें डायरेक्टली पता चल जाता है, नॉर्मल केस, जिसको हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल चीज है, नॉर्मल केस है, ये हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। एक आता है इनडायरेक्ट और एक्सप्लेनेटरी वर्स्टियन। इनडायरेक्ट में राजी क्या होता है, इनडायरेक्ट में होता है कि जैसे सपोज करके चलो कि पास्ट टाइम को की पीरियड, जैसे मैंने बोला नहीं, मीनिंग एंड मोटिव्स आर गाइडेड बाय हिस्ट्री कल्चर फलाना ढिमकाना, उसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिटरेचर रिकॉर्ड, है ना, सारी चीजों को देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मुझे इनडायरेक्ट जो एक्सप्लेनेटरी वर्स्टियन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू डायरेक्ट, क्योंकि जो डायरेक्ट वाला है वो तो क्या हो जाएगा, मुझे डायरेक्टली दिख जाएगा। सो दो तरह के राजे हमारे पास वर्स्टियन है। पहला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जिसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सेकंड वाले में मुझे क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री कल्चर के बारे में देखना पड़ेगा कि ये बंदा इस तरह का एक्शन क्यों कर रहा है। ठीक है, सो दो तरह के हमारे पास वर्स्टियन रहते हैं, डायरेक्ट हो गया और एक हो गया इनडायरेक्ट। चलो पहले इतना लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, देयर आर टू काइंड ऑफ वर्स्टियन अकॉर्डिंग टू वेबर। नंबर वन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल वर्स्टियन। नंबर वन है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल वर्स्टियन। नंबर टू है रजे इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेटरी वर्स्टियन। नंबर वन है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल वर्स्टियन, नंबर टू है इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेटरी वर्स्टियन। नंबर वन में लिख रहे जी पहले, थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रिसर्चर अंडरस्टैंड्स द रियलिटी, understands the reality, which is also known as common sense, which is also known as common sense. For example, for example, which is also known as sociological common sense, लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, which is also known as sociological common sense. For example, people standing in front of temple, people standing in front of temple. Number two, people in the pool booth, people in pool booth, है ना, तो आप पूल बूथ के बाहर खड़े हो, तो आपसे बंदा पूछ रहा है अंदर क्या जाने, अंदर क्या करने जा रहे हो भाई, वोट डालने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। नंबर टू रजे इनडायरेक्ट, नंबर टू इज इनडायरेक्ट, इसमें लिखिए, टू अंडरस्टैंड रियलिटी ऑफ अ पास्ट टाइम पीरियड, here understanding is developed of past time period, here understanding is developed by interpreting text, by interpreting text, literature, literature records etc, records etc. So to develop understanding, so to develop understanding, only observation is not important, only observation is not important, interpretation method can also be used, interpretation method can also be used, ठीक है जी, कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सो ये एक इंट्रोडक्टरी और जो रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, अभी सोशल एक्शन और करना है हमने, इसके बाद में वी विल बी डिस्कसिंग आइडियल टाइप, ये वो सारा कुछ करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहे, फिर बाकी फिर हम कल को मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।